तो पति पत्नी के संबंध जितने अच्छे होंगे, जितने मधुर होंगे, उतनी ही दोनों की प्रगति होगी, दोनों का प्रोग्रेस होगा। मैंने एक बार कहा भी है कि पति पत्नी का संबंध यूट्यूब जैसा है। जैसे आपने साइंस के लैब के अंदर एक यूट्यूब देखी होगी। वो यूट्यूब मतलब यू के आकार की एक ट्यूब रहती है जो नीचे से जुड़ी रहती है और ऊपर दोनों सिरे उसके खुले रहते हैं। और उस यूट्यूब में अगर आप 100 ग्राम पानी यहां डालोगे तो ऑटोमेटिकली 50 ग्राम पानी दूसरे ट्यूब में ऐसे ही चला जाएगा, डालना नहीं पड़ता। आप 200 ग्राम पानी ये ट्यूब में डालोगे, 100 ग्राम पानी दूसरे ट्यूब में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, वो डालना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद पहुंच जाएगा। और दूसरी ट्यूब जब पूरी भर जाएगी, जब वो बहना चालू करेगी, तभी पहली ट्यूब भरेगी और वो बहना चालू करेगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पति पत्नी का शारीरिक संबंधों के कारण एकदम करीब का रिश्ता रहता है, एकदम पास का रिश्ता रहता है। तो कभी भी पति चाहे कि पत्नी को छोड़ के अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर लें, कभी संभव ही नहीं है। और कभी पत्नी चाहे कि पति को छोड़ के मैं मेरी प्रगति कर लूं, वो भी संभव नहीं है। बहोगे तो दोनों बहोगे, डूबोगे तो दोनों डूबोगे, जहां जाओगे साथ जाओगे। तो एक को छोड़ करके एक की प्रगति हो ही नहीं सकती। इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस भी है। अगर कल्पना करो कि एक साधिका अच्छी स्थिति वाली है, अच्छी साधिका है, लेकिन उसका पति अच्छा साधक नहीं है या साधक ही नहीं है, तो क्या होगा? ये ध्यान करेगी, मेडिटेशन करेगी, एनर्जी प्राप्त करेगी और आधी एनर्जी वो खींच लेगा। खींचते 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 कब तक खींचेगा? जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता, जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता, जब तक वो संतुलित हो जाता। और जिस दिन वो संतुलित होकर वो बैलेंस होकर बहने लग जाएगा, उस दिन ये भी बहने लग जाएगी, दोनों साथ साथ बहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अरे बाबा दोनों ट्यूब में पानी डालो ना तो जल्दी बहोगे। दोनों ध्यान करो, दोनों मेडिटेशंस करो। पति पत्नी अगर दोनों ध्यान करते हैं, दोनों मेडिटेशंस करते हैं, तो दोनों की प्रगति बहुत जल्दी से होती है, बहुत झड़प से होती है। तो युवा वर्ग को अपने शादी का निर्णय सही समय पे, सही स्थान पे, सही सानिध्य में लेना चाहिए। मैं धीरे धीरे अगली युवा पीढ़ी के लिए भी कुछ अनुभूति की धरोहर छोड़ के जाने वाला हूं, ताकि अभी नहीं, सालों बाद भी किसी भी आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति करने की इच्छा हो, अपनी जागृति प्राप्त करने की इच्छा हो, अपनी आत्मचेतना जगाने की इच्छा हो, तो वो उन माध्यमों का सहारा ले सकता है, वो उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। वास्तव में ध्यान के अंदर कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, शरीर की कोई स्थितियां ध्यान के अंदर हो ही नहीं सकती। कोई कार्य नहीं हो सकता, बोलना नहीं हो सकता, लिखना नहीं हो सकता,
कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान में पुस्तकें लिखी जा रही है, यानी शरीर उसका माध्यम है। संपूर्ण चेतना उतर रही है, और वो उतर इसलिए रही है कि वो शरीर के माध्यम से उस पुस्तक पे उतर जाए। तो वास्तव में वो अक्षर नहीं है, वो पुस्तक नहीं है, वो अनुभव नहीं है, वो अनुभूतियां हैं जो शरीर के माध्यम से उतर रही है। क्योंकि ध्यान में केवल जा सकती है अनुभूतियां, बह सकती है अनुभूतियां। ध्यान में केवल अनुभूति अनुभव की जा सकती है, बाकी कुछ कार्य हो ही नहीं सकता। तो पुस्तक भी लिखी जा रही है, वो भी अनुभूतियां सिर्फ रूपांतरित हो रही है, संग्रह हो रही है, स्टोर हो रही है। और संग्रह हो रही है इस आशय उन्हें ग्रहण करने वाले, उन्हें लेने वाले, उनके शब्दों को समझने वाले, उस शब्दों को आत्मसात करने वाले इस दुनिया में आने वाले हैं। जो उस पुस्तक का एक एक शब्द आत्मसात करेंगे, एक एक शब्द उनको अनुभूति प्रदान करेगा, अनुभव प्रदान करेगा। क्योंकि सारी अनुभूतियां उतर रही है, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त की जा रही है। तो ये सारा संग्रह हो रहा है, धीरे 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 एकत्र हो रहा है। और पुस्तकों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अनेकों भाषाओं के माध्यम से वो सारे विश्व में फैलेगा। तो समर्पण योग पुस्तक, पुस्तक नहीं है, अनुभूतियों का संग्रह है। आप देखो ना, आप सामान्य पुस्तक एक झड़प में पढ़ डालते हो, उसको पढ़ सकते हो क्या? नहीं। 2 पेज पढ़ने के बाद में आपको नींद आने लग जाती है, 4 पेज पढ़ने के बाद में आप ट्रांस में चले जाते हो। तो ऐसा कभी पुस्तक से हुआ है क्या? वो पहली दुनिया की जीवंत पुस्तक है। जीवंत पुस्तक से मेरा आशय उस पुस्तक से है जिसमें केवल अनुभूतियां हैं, अनुभव है। वो पुस्तक किसी को अनुभूति करा सकती है, किसी के हृदय के तार जगा सकती है, किसी की वीणा बजा सकती है, किसी के भीतर की जागृति हो सकती है, किसी का आत्मदीपक जल सकता है। वो लिखने के लिए कुछ सोचना थोड़ी पड़ता है, इतने जोर से प्रेशर आते रहता है कि उसके लिए हाथ कमजोर प्रतीत होते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से जीवंत चेतना को रूपांतरित करके, संग्रह करके भविष्य के पीढ़ियों के लिए रखा जा रहा है। इस एक और ये कार्य चल रहा है।
एक और मूर्तियों का कार्य चल रहा है। मैंने अभी बताया था कि गुरु तत्व का डे बाय डे प्रोग्रेस हो रहा है, प्रगति हो रही है। जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। किसी जीवंत गुरु ने अपने जीवन काल में अपनी शक्तियों को कहीं डाला हो, कहीं बांटा हो, ये प्रथम बार हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं साथ में कुछ लेके जाना ही नहीं चाहता। 8 मूर्तियों में सारी शक्तियां बांट करके जाऊंगा। और मूर्ति में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ मैं यहां से वहां जा सकता हूं, वो नहीं जा सकती। बाकी सब कुछ जो मेरे से प्राप्त करना चाहते हो वो सब कुछ आपको मूर्तियां देने में समर्थ है। और जिन्होंने उसके दर्शन किए हैं उनको अनुभव पूछो। वो बाहर आके पूछते, स्वामी जी मूर्ति बैठी थी क्या खड़ी थी? आंख ही नहीं खुली वहां जाके। आंख इसलिए नहीं खुली कि मूर्ति बनाते समय, प्राण प्रतिष्ठा करते समय एक संकल्प किया गया था, जो मुझे स्थिति मिली है वो प्रत्येक को दर्शन मात्र से मिले। तो उसको दर्शन मात्र से मिल जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है, वो अंदर चला जाता है, भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। इन सब बातों का आपको आज महत्व नहीं लग रहा है, क्योंकि हमको भूतकाल से ही ग्रहण करने की आदत सी हो गई है। भूतकाल में ध्यान रखने से, चित्त रखने से ग्रहण करने की क्षमता भी भूतकाल में ही कार्यरत हो जाती है। वर्तमान काल से, वर्तमान समय से हम ग्रहण ही नहीं कर पाते। आज के इस कार्यक्रम के बाद युवा वर्ग को दो बड़े कार्य करने का अवसर मिलने वाला है। उसमें आप कितनी बड़ी संख्या में शामिल होते हो, कौन से कार्य आपको सौंपे जाते हैं, कौन से कार्य आप ढूंढ के निकाल लेते हो, क्योंकि सब जगह सौंपने वाले नहीं मिलेंगे। आपको गुरु कार्य करने का है, आपको खुद को चुनना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं। तो उसके दो बहुत अच्छे अवसर भविष्य में आपको मिलने वाले हैं। मैं अभी 2 महीने पुस्तक लिखने वाला हूं और 2 महीने के बाद
16 सितंबर से 26 सितंबर ऐसे एक 10 दिवस यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जो सुरेंद्र नगर, जामनगर, द्वारका और पोरबंदर इन चारों स्थानों पे संपन्न होगा। इस 10 दिन के कार्यक्रम में आप कैसे सहभागी होते हो, कैसा गुरु कार्य करते हो, उसके लिए आपको एक सुअवसर प्राप्त है। मैं इन क्षेत्रों में कभी नहीं गया हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ये बार बार कहीं ना कहीं से बुलावा आते रहता है। पहली बार जाने वाला हूं, तो शायद अंतिम बार, क्योंकि कोई भी क्षेत्र में अब बार बार जाना नहीं होगा, इसलिए मेरा ये पहला और आखिरी दौरा है। उस दौरे के लिए आसपास के सेंटरों ने कार्यरत होना चाहिए, मदद करना चाहिए। और दूसरा कार्य है अजमेर का महाशिविर। 18 दिसंबर से अजमेर में महाशिविर संपन्न होने जा रहा है। वो शायद अंतिम महाशिविर होगा। अंतिम इसलिए क्योंकि मैं भी कंटाल गया वो महाशिविर कर करके। अभी सारा आनंद लिखने के अंदर जो मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल रहा है। मैंने मेरे जीवन के जो मधुर क्षण मेरे गुरुओं के सानिध्य में बिताए, बार बार वही सानिध्य याद करने की, बार बार वही बातें जानने की, वही बातें बताने की मेरी इच्छा है। और वो अगर मैं आपको नहीं बता सका तो आपको कभी भी पता नहीं लगेगी। तो मुझे समय दो, मुझे टाइम दो। अभी 18 पुस्तकें लिखने की है, इसलिए मैं भी मेरे धीरे धीरे कार्य कम कर रहा हूं। तो अजमेर का भी महाशिविर अंतिम महाशिविर होगा। इसके बाद में महाशिविर बंद कर देंगे। फिर हम 10 दिन का उत्सव अपने दांडी में मनाएंगे। तो उस अजमेर के महाशिविर में सहभागी होने का, एकत्र होने का, कार्य करने का अवसर आपको मिल रहा है। अभी वहाँ वॉलेंटियर कम थे, इसलिए तो भी उन्होंने 26 वीडियो शिविर रखे थे। वहाँ वॉलेंटियर कम पड़ रहे हैं। साधकों की आवश्यकता है, साधकों की जरूरत है। दूसरा, तुम्हारे से ही मिलता जुलता भाव है। जैसे गुजरात भाव प्रधान है ना, ऐसे राजस्थान भी भाव प्रधान है। आगे में भविष्य बहुत उज्जवल है। और शुरुआत भी राजस्थान के मध्य से हुई है, अजमेर एकदम बीचों बीच, क्योंकि वहाँ एक बार विस्तार हो गया, वहाँ एक बार डेवलपमेंट हो गया, तो सारे राजस्थान के अंदर होगा। और अगली गुरु पूर्णिमा राजस्थान में अजमेर में ही अपने ही आश्रम में होगी, पुष्कर में। पुष्कर जी के अंदर भी एक आश्रम का निर्माण हो रहा है, तो उसी आश्रम में अगली गुरु पूर्णिमा को हम लोग मिलेंगे। तो इस युवा शक्ति को, युवा वर्ष में ये 2 बड़े आह्वान हैं, ये 2 बड़े कार्यक्रम हैं, जो कार्यक्रमों में आप गुरु कार्य करके
अपनी आध्यात्मिक स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। अभी हाल ही में प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम हुआ, उसके बावजूद भी मेरे पास भी 19 प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर मुझे देना थे। लेकिन उसमें से कुछ प्रश्न मैं चुन करके लाया हूं जो मुझे लगता है कि वो युवा वर्ष से संबंधित है, इसलिए आपको बताने का प्रयास करता हूं। पहला प्रश्न है, स्वामी जी, आज के समय में, आज युवा वर्ष में आप युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? तो युवा पीढ़ी को मैसेज के रूप में 3 बातें कह रहा हूं, संदेश के रूप में 3 बातें कह रहा हूं। एक तो जीवन में आपको जो कुछ मिला, मेरे शब्दों को समझो, जीवन में आपको जो कुछ मिला, फिर कितना मिला उसको कोई मायना नहीं है। कम मिला, ज़्यादा मिला, उसको कोई मायना नहीं है। मायना है आपको जीवन में जो कुछ मिला उसको बांटना सीख लो। अगर बांटोगे तो वो बढ़ेगा, वृद्धिगत होगा। क्योंकि मेरे जीवन में भी मुझे जो कुछ मिला वो बांटने की इच्छा सदैव रखी है, सबके अंदर उसको वितरित करते रहता हूं, बांटते रहता हूं। दूसरा, अपने चित्त पे नियंत्रण करना सीखो। केवल ध्यान करके, केवल गुरु कार्य करके, केवल जाप करके चित्त को सशक्त करना ही काफी नहीं है। चित्त पे नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि चित्त पे नियंत्रण नहीं होगा तो समय समय पे कभी इधर फिसला, कभी उधर फिसला, ऐसा फिसलते ही रहेगा।